हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग आज लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर हमारा क्या हो गया था, 19 हो गया था। हमने क्या पढ़ा था उसमें, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, जिसको हमने बोला था पेवर इंडक्टिव सर्किट। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसका पावर फैक्टर क्या होता है, उसमें धारा कितने अंश लैग करती है वोल्टेज से, और उसका हमने औसत शक्ति निकाली थी। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेवर कैपेसिटिव परिपथ, जिसको बोलते हैं शुद्ध संधारित परिपथ। तो दोस्तों हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या हों, जुड़ जाएं, जिससे हम लोग स्टार्ट कर दें फिर आगे। ठीक, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक, आप लोग शेयर कर दिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम ज़बरदस्त एंजॉय के साथ पढ़िए, मज़ा आने वाला है। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, शुद्ध संधारित परिपथ। ठीक, शुद्ध संधारित परिपथ। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है पीछे, संधारित क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेवर कैपेसिटिव सर्किट ना दोस्तों। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि संधारित क्या होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, संधारित क्या होता है, दो चार्जिंग प्लेट या दो धात्विक प्लेट किसी परावैद्युत के द्वारा अलग की गई हों। मतलब अगर दो धातु प्लेट हैं जो पास पास रखी हों मगर जुड़ी ना हो, उनके बीच को परावैद्युत के द्वारा उनको क्या किया गया हो, अलग किया गया हो, संधारित कहलाती हैं। हमने बताया है। और संधारित के अंदर कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमने पीछे आपको पढ़ा दिए हैं, आप लोग वीडियो देख लेना। तो हम शुद्ध संधारित की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध संधारित क्या होगा, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या हो, सी हो, आर तथा यल अनुपस्थित हो ना। सी हो, आर तथा यल क्या हो, ना हो, उस परिपथ को हमने क्या बोला है, शुद्ध संधारित परिपथ। तो हम लोग इसके नेचर के बारे में जानेंगे कि हमारा जो शुद्ध संधारित परिपथ है, इसमें धारा क्या होती है, वोल्टेज से लीड करती है, लैग करती है, हर एक एक पॉइंट। उसके बाद इसका हम लोग पावर फैक्टर भी जानेंगे क्या होगा, उसकी पावर निकालेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे आराम से। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करना है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, ये क्या है, कैपेसिटर ना। ये कैपेसिटर है, ये हमने इसमें क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज जाने रहे, स्टैंडर्ड वोल्टेज बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। ये मान लो संधारित क्या है, सी है, इसमें आई एम्पियर की धारा जा रही है। अगर पूछा जाए इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बी सी होगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब ये बताइए आप लोग, b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, इसका पहला इक्वेशन बन गया ना। मान लो b बराबर, अगर इसका हम लोग सारे सदिश भी खींचे, फेजर भी खींचे, सदिश क्या होगा, अगर सदिश की बात करें इसकी तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये वोल्टेज है तो धारा क्या होगी, यहाँ पे होगी आई सी। जो धारा इसमें जा रही, इसमें संधारित में आई सी होगी, और ये क्या होगी, वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होगी। होगी नहीं, होगी। किससे, वोल्टेज से धारा 90 अंश अग्रगामी होगी। क्लियर दोस्तों। तो फिर अगर इसका फेजर तरंग आरेख की बात करें तो तरंग आरेख क्या होगा, अगर ये हमने मान लिया वोल्टेज का है, क्लियर, ये ओमेगा टी है, तो धारा किधर से होगी, धारा यहाँ ऊपर से दिखा दीजिए ना दोस्तों। धारा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो अगर पीछे इसको बढ़ाया जाए तो डॉटेड, तो देखो यहाँ से 90 अंश आगे, इसका मतलब ये जो धारा है ये क्या होगी, वोल्टेज से 90 अंश आगे होगी। अब अगर आई बराबर लिखा जाए तो क्या लिखोगे, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अभी हम डिटेल में लिखेंगे, बस ना जानो। तो ये इसका परिपथ हो गया, ये इसका क्या हो गया, सदिश आरेख हो गया ना, सदिश आरेख हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तरंग आरेख। तो आप लोग बताइए तीनों इसका समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना, बहुत सिंपल था, एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके डेरिवेशन की अगर बात करें तो आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हल्का से मिटाएंगे जिससे डेरिवेशन इसका आ जाए। अब देखो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन में जैसे हमारा पहला इक्वेशन क्या आया, b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक दोस्तों।
अब अगर हमने इसमें बी वोल्टेज अप्लाई किया इस संधारित्र के क्रॉस में, तो इसमें मान लो जो निहित आवेश होगा वो कितना होगा। बी वोल्टेज अप्लाई करने पर इस संधारित्र में निहित आवेश कितना होगा या आवेश संग्रह कितना होगा, तो आप बताओगे Q बराबर सी बी ना दोस्तों। Q बराबर सी बी तो होगा, क्योंकि Q बराबर सी बी हो तो हमने पीछे पढ़ा दिया। जो इसमें धारिता स्टोर होगी, जो हमारा आवेश स्टोर होगा वो कितना होगा, Q इंटू सी बी, Q बराबर। ठीक दोस्तों, अब बताओ अगर हम लोग I बराबर या फिर I बराबर क्या होता है। I बराबर हम आपको पढ़ा चुके हैं, धारा की परिभाषा dQ अपान dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो इस आवेश कारण धारा फ्लो हुई। अब देखो इसमें Q के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए। Q के स्थान पे देखो C भी लिख सकते हो कि नहीं, तो d/dt और यहाँ पे आ जाएगा CV। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखो C क्या है, कांस्टेंट है, C बाहर कर लो, d/dt B आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, B आ गया। अब आप लोग बताइए d/dt और V के स्थान पे देखो क्या आ जाएगा, Bm sin ओमेगा t। कोई दिक्कत, हमने B की वैल्यू यहाँ से रख दी ना दोस्तों। अब आप लोग बताइए Bm क्या है, Bm तो भी कांस्टेंट है एक मान, ये Bm का मान क्या है, कांस्टेंट है। अब ये क्या हो जाएगा, BmC d/dt और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों। अगर साइन ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप लोग बताइए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो देखो ये हो जाएगा I बराबर Bm C और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। तो क्या आ गया, Bm ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। मगर हमें आपको देखना है कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, ये जो वोल्टेज है, ये धारा, दोनों का देखो, ये फंक्शन हमारा साइन में, ये कॉस में, इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। ये Bm तो रहेगा, अगर इसको ओमेगा सी को नीचे ले जाए तो क्या जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा कि नहीं, चूँकि ये पलट हो गए तो फिर ऊपर जा गुणा हो जाएगा। इसको 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। और ये इसको अगर साइन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस π/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए, इसके स्थान पे क्या लिखोगे, I बराबर, इसके स्थान पे Bm अपान XC और ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर दोस्तों। अब देखना, अब इसमें अगर I बराबर लिखा जाए तो Bm अपान XC क्या हो जाएगा, Im ही तो हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर दोस्तों। आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। आ गई होंगी ना। बस आपको अगर यहाँ थोड़ा सा अवकलन है, आपको हल्का से ही समझना है कि हमने अवकलन किया है cos ओमेगा टी का। तो आपको बस अगर ज़्यादा समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये वाला फंक्शन आपको नोट कर लेना है और आपको I बराबर जो आया है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये फंक्शन नोट कर लेना। बस यही दो फंक्शन से आपका सब कुछ निकल आएगा। क्लियर दोस्तों। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसको आगे समझते हैं। हम दो फंक्शन लेते हैं, दोनों फंक्शन से आपको हम एक एक पॉइंट इसका समझाते हैं। मगर इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए आपको कमेंट करके समझ में आया कि नहीं। समझ में आना चाहिए, नहीं तो मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए। चूँकि आप ही के लिए पे पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप लोग UPPCL या UP आर्बिनल दोनों एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, दोनों में ज़बरदस्त नंबर लेकर आए आप लोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो दोनों इक्वेशन से आपको हम मिटाने के बाद समझाते हैं इसमें आएगा क्या। देखो अब इसमें हमारा जो इक्वेशन बन के आया
क्या आया, इक्वेशन बन के आया b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन आया i बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर दोस्तों, ये दो इक्वेशन आई। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको समझना है कि इस दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी आया, मगर ये i बराबर आई एम साइन ओमेगा टी आया, मगर उसके साथ में प्लस क्या जुड़ के आया है, 90 ना। पाई बाई टू का मान क्या होगा, 180, पाई का मान 180/2, 90 तो आया। इसका मतलब जो धारा है ये वोल्टेज से ओमेगा टी प्लस 90 जुड़ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज से 90 अंश धारा अग्रगामी होगी कि नहीं होगी। आप लोग को इस सूत्र से भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, दिख रहा है ना। तो देखो अब यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि जब इसके वोल्टेज और करंट के बीच आपसे पूछे कि कलांतर कितना है, कलांतर पूछता है ना कभी कभी, कलांतर कितना है, तो आप लोग बता देना 90 अंश। किसके बीच, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर ना, फेज डिफरेंस। अगर पूछ लिया जाए कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर कितना है, तो आप लोग प्यार से क्या बता देंगे, क्या बताएंगे, 90 अंश। हाँ दोस्तों, एकदम बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट करके बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, आपको आ गया। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आपको आगे इसमें बताते हैं क्या होगा। ठीक, तो अब इस इक्वेशन से दोनों आप लोग और क्या समझ सकते हो, इस दोनों इक्वेशन से ये समझ सकते हो, जब जैसे अभी मान लो ओमेगा टी बराबर थीटा बराबर क्या, 0 अंश, कोई भी अंश ले लो। अब 0 ले लोगे तो b बराबर का मान क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, चूंकि साइन 0 का मान 0, टोटल गुणा होगा 0, तब i बराबर क्या होगा, ये मान क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मगर क्या 5/2 बचेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आई एम। ये हमारा हो गया 0 पे, पहली कंडीशन। अब दूसरी आपको दिखा दे रहे हैं, जब ओमेगा टी बराबर थीटा बराबर 90, उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू 1, तो अब b बराबर बी एम। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ 90 रखोगे आई वाले में, तब क्या आएगा, 90 ये भी 180, साइन 180 अंश का मान 0। देखो इससे आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि शुद्ध संधारित्र परिपथ में जब किसी एक का मान उच्च होगा तो दूसरे का मान क्या होगा, 0 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों मान एक साथ में उच्च आ जाए। कब, जब दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो, 90 अंश हो, π/2 हो। क्लियर दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हम लोग इतना समझ गए होंगे, तो यहाँ पे अब पावर फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है फाई, वो कितना है, 90 ना, इसी को बोला जाता है पावर फैक्टर एंगल। इसका मतलब अगर पूछा जाए शुद्ध संधारित्र परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का शक्ति गुणक कोण कितना है, तो आप लोग बता देंगे क्या, 90 अंश। क्लियर दोस्तों, बट अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध संधारित्र परिपथ का शक्ति गुणक कितना होगा, तो दोस्तों आप लोग cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका जो शक्ति गुणक होता है शुद्ध संधारित्र परिपथ का, वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं, आ गए, कमेंट करके बताइए आप लोग को ये सब समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे परिपथ में, इसकी हम लोग पावर निकालते हैं। पावर क्या आएगी, तो पावर का हम लोग जानते हैं नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई, यही तो होता है। अब इसको पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शक्ति देखिए एकदम बहुत अच्छे समझिएगा, इसकी शक्ति क्या आएगी। क्लियर, तो देखो P बराबर क्या हो गया, वी आई, यही होता है ना। अब आपको B का वैल्यू पता है, V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर दोस्तों, अब देखो वी एम आई एम, ये क्या हो जाएगा,
साइन ओमेगा टी, और ये 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग। क्लियर दोस्तों? अब 2 से गुणा 2 से भाग जब किए तो क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या हो गया, ये बी एम आई एम 2, ये हो गया, क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया ना। अब देखो ये बन गया। अब इसके पूर्ण चक्र के लिए देखो समझो, अब लिखो एक पूर्ण चक्र के लिए, बताइए आप लोग, एक पूर्ण चक्र के लिए क्या आएगा, P बराबर, ये तो कांस्टेंट है बी एम आई एम बटे 2, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 बी एम आई एम बाई 2 इंटू 0, तो P बराबर 0। क्लियर दोस्तों? या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, P बराबर क्या होता है, बी आई कॉस फाई। क्लियर दोस्तों? ये नॉर्मल फार्मूला है, तो B इंटू आई, ये हो जाएगा कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू 0, तो P बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब शुद्ध संधारित्र जो परिपथ होता है, उस परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। इसका मतलब पेवर कैपेसिटिव परिपथ कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइए। और समझ में अगर आ गया हो पूरा सब कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो आपकी जैसी इच्छा। क्लियर दोस्तों? तो ये सब कुछ समझ में आया पूरा। तो अगर इसका हम लोग पावर का अगर हम लोग फेजर खींचने का प्रयास करें ना, अभी तक हमने वोल्टेज का खींच लिया तरंग आरेख और करंट का भी खींच लिया तरंग आरेख, अब हम लोग पावर का भी तरंग आरेख खींचते हैं, तो देखो क्या आती है ना। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सिंपल सी है। देखो ये हमारा क्या है, वोल्टेज। क्लियर दोस्तों? और ये हमारी क्या है, धारा। यही तो होगी, 90 अंश आ गए तो फिर इधर जाएगी ऐसे। अब इसकी अगर हमें पावर निकालनी है, क्लियर दोस्तों, अगर इसकी हमें पावर निकालनी है तो आप लोग देखिए, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे। क्लियर? अब इसकी अगर पावर निकालना है तो आप लोग देखिए, ये हमारी क्या है, आई है, ये हमारा क्या है, वी है। अब पावर P बराबर वी आई होता है तो दोनों का गुणा हमें देखना है। तो आप लोग देखिए, ये इस भाग का, इस भाग में क्या हो रहा है, इस भाग में चाहे इतने भाग की आप लोग करंट देखिए और इतने भाग का वोल्टेज देखिए। देखिए इससे ऊपर है कि नहीं, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो दोनों भाग क्या है, पॉजिटिव, और दोनों का गुणा क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो हमारा पावर यहाँ पे चला गया। क्लियर दोस्तों? अब इस वाली भाग की अगर बात करें, जो हमने इस वाला भाग काटा, देखो इसमें तो वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, हमारी करंट क्या हुई है, नेगेटिव हो गई ना, और पॉजिटिव नेगेटिव के गुणा नेगेटिव, तो हमारी जो पावर की सर्किट इधर आई, ये आगे आके ऐसे हो जाएगी P, ये नेगेटिव भाग होगा। क्लियर दोस्तों? तो देखो पावर क्या हुई, पावर तो बढ़ गई, मगर ये कैसी है, देखो अब यहाँ पे आप लोग बताइए। यहाँ पे हमें ये समझ में आया, पावर में जो पावर की जो फ्रिक्वेंसी होगी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में, वो वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी की 2 गुना होगी। और ये चीज़ हमारा तीनों में आया, शुद्ध संधारित्र परिपथ हो, चाहे शुद्ध प्रेरक परिपथ हो, चाहे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो, तीनों ही परिपथ में जो पावर की फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या आई है, करंट और वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की 2 गुना। क्लियर दोस्तों? अब इसमें आपसे अगर अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसका फंक्शन कैसा, पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक है ना, जितने समय में ये पॉजिटिव में गया उतने टाइम में ये नेगेटिव में भी पहुंच गया, उतने टाइम लिया, उतने भाग, तो ये पीरियोडिक भी है। और अगला नंबर ये पूछ सकता है, ये हमारा पावर का जो साइकिल है ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो हमने बताया है सिमेट्रिकल वो होता है जितना
साइकिल में पॉजिटिव जाए उतना अगर नेगेटिव में चला जा रहा है तो वो हमारा सर्किट कैसा होता है, पावर का साइकिल सिमेट्रिकल होता है। अगर जितना पॉजिटिव में बार बार रह जा रहा तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये कैसा होगा आप लोग बताइए, ये सिमेट्रिकल होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित। क्लियर दोस्तों, ये सममित होगा। अगर ये इतना पॉजिटिव में गया तो दोबारा पॉजिटिव हो जाता तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाता। तो सिर्फ संधारित्र जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है उसका जो पावर का साइकिल होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। और इंडक्टिव और कैपेसिटिव का क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया पूरी तरह से कि नहीं? अगर पूरी तरह समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हल्का सा। अगर आप लोग हल्का सा ध्यान लगाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बताइए। तो हमारा ये आज का जो शुद्ध का तीनों बात थी, शुद्ध प्रतिरोधी हो चाहे इंडक्टिव चाहे कैपेसिटिव, तीनों ख़त्म हो गए। क्लियर। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब मिला के पढ़ेंगे। आरएल परिपथ पढ़ेंगे सीरीज, आरएल परिपथ, फिर श्रेणी आरसी परिपथ पढ़ेंगे, फिर आरएलसी पढ़ेंगे, फिर आरएलसी समांतर पढ़ेंगे। उसके बाद आरएलसी श्रेणी परिपथ का अनुनाद पढ़ेंगे। अनुनाद कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसी बनता है ना, कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पे सर्किट का नेचर कैसा होगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रिक्वेंसी पे सर्किट का नेचर कैसा होगा, और समांतर है तब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम पे कैसा होगा, ज़्यादा पे कैसा होगा। हम लोग हर चीज़ एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग 9 बजे लाइव आइए और पूरी वीडियो में लाइव बने रहिए ना, जिससे और मज़ा आए एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जिससे आप लोग कन्फ्यूज और वीडियो में पर डे का रेगुलर रहिए आप लोग। क्लियर। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम लोग आगे अगर कुछ पॉइंट इसके पहले आरएल आरसी पे जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट और जानना होगा ना, चूँकि पेपर में पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है वाटलेस कंपोनेंट क्या होता है, वाटफुल कंपोनेंट क्या होता है, शुद्ध वो आभासी पावर क्या होती है, वास्तविक पावर क्या होती है, प्रतिघाती शक्ति क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी, और उसके साथ साथ आपको पावर फैक्टर का भी फार्मूला बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एसी परिपथ के लिए ना दोस्तों। क्योंकि बिना पावर फैक्टर के कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी एसी मशीन पढ़ोगे हर चीज़ पावर फैक्टर पे ही आगे है। तो हम लोग पावर फैक्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज आपका जो हमारा आज का सेशन था, लेक्चर था, आप लोग को कैसा लगा? चूँकि थोड़ा सा यार स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं हो पाएगा, बस छोटा आएगा मगर कंटिन्यूस मिलता रहेगा अभी जब तक थोड़ा सही है। क्लियर दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में लाइव बने रहिए। तो आज का सेशन जो हमारा है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहें और ऐसे पढ़ते रहें, और सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आपको सुबह जो 9 बजे वीडियो आने वाली हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।